डेमोक्रेसी की हो रही थी। और पाकिस्तान में जब भी डेमोक्रेसी की बात होती है तो बड़ा एक हल्का फुल्का सा माहौल बन जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में अभी तक कुछ बहुत अच्छी चली नहीं है। कई बार सैन्य तख्ता पलट हो चुका है, कई बार जनरल वहां पर सरकार चला चुके हैं, और आज भी, आज की तारीख में भी पर्दे के पीछे से सरकार वहां के जनरल ही चला रहे हैं। लेकिन जाफरी साहब जैसा कह रहे थे, मैं उनका एहतराम करता हूं, वो बात कर रहे थे कि भाई एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश है। बिल्कुल विवेक, ऐसा है पाकिस्तान के अंदर जो आज के दिन की सिचुएशन है, जहां पर चारों तरफ अनरेस्ट चल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे सिंध हो, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो, यहाँ पीओके हो। अभी चारों तरफ जब ऐसे ही हरकत हो रही हो सरकार के खिलाफ, तो वहाँ की जो फौज है उसके खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ, अभी वो जो एक प्रेशर बनता है एक सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको दबाने का बस एक ही तरीका इनको मिला कि हम किस प्रकार से इस रूल को, जो एक्ट है, पीका एक्ट जो 2016 में शायद इन्होंने पारित किया था, उसको इन्होंने और स्ट्रिंजेंट बना दिया। और इसके अंदर क्या क्या प्रावधान कर दिया कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज या किसी को डिफेम करना, तो उसका क्या है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ, वो गलत है कि सही है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ उस आदमी के ऊपर है जो बेचारा आपको न्यूज दे रहा है। अगर उसने किसी अपने सोर्स के माध्यम से जी। कोई न्यूज हासिल करी है, उस सोर्स को प्रोटेक्ट करेगा, वो नहीं बताएगा मैंने कहां से इसको खबर को हासिल किया। तो अभी क्या होगा कि उस हालत में उसको 3 साल की जेल हो जाएगी, और वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर सकता है। और ये एक बहुत ड्रैकोनियन लॉ है, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर इस प्रकार का रूल बना दिया जाए, तो डेमोक्रेसी कहाँ की रही? तो एक बनाना रिपब्लिक बन गई ना। एक मार्शल लॉ लग गया वहां पे, एक चुनी हुई सरकार, आपने मुखौटा सामने रखा हुआ है, पीछे से फौज आपकी हुकूमत चला रही है, तो अवाम का भला कहाँ होगा? आज के दिन में पूरे जो वहां के अवाम है, जो बुद्धिजीवी हैं, वो सारे सड़कों में निकल आए हैं इस पीका के खिलाफ जो इन्होंने अमेंड किया अभी। तो दूसरा, पीटीआई भी अब इसके ऊपर एक एजिटेशन मेरे करने का प्लान बना रही है। तो अगर कोई बड़ा ये नॉर्मल एक्ट होता, बड़ा नॉर्मल कानून होता, तो इस तरह से उसकी बरखिलाफत थोड़ी होती वहां पाकिस्तान में। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, टिकटॉक हो, स्काइप, किसी के माध्यम से अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी दे दे जो सही नहीं है, और वो जो अदारे हैं वहां के बोले नहीं ये गलत है, वो आदमी तो जेल चला गया ना 3 साल। और जब तक उसकी हाजिरी सुप्रीम कोर्ट में लगेगी, 3 साल उसके वैसे ही निकल जाएंगे। तो वो तो एक बार अंदर होगा तो बाहर नहीं निकलेगा 3 साल के लिए। तो इसलिए इसको बोलते हैं मफलिंग ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। फ्री एक्सप्रेशन, तो एक डेमोक्रेसी के अंदर आपने एक्सप्रेशन ही बंद कर दिया, तो डेमोक्रेसी कहाँ की रहेगी वो? तो मेरा दूसरा मानना यह है, जब भी आप कभी किसी चीज को सप्रेस करते हैं, वो और प्रोलिफरेट होकर निकलती है। कभी भी आपने देखा हो दुनिया में, जब भी कभी आप किस चीज को सप्रेस करते हैं, वो और प्रोलिफरेट हो जाती है। वो फिर एक स्टीम जो है फटती है, वो जी। उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और अगर यही माहौल चलता रहा पाकिस्तान में, मेरे को लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान की अवाम खुद इस सरकार को गिराएगी और पाकिस्तान के फौज के पीछे पड़ जाएगी कि इनको अब ताकत से हटाएं, अब ट्रू डेमोक्रेसी लेके आए पाकिस्तान के अंदर, अब चुना हुआ नुमाइंदा रखे जो अवाम की भलाई, अवाम की खुशहाली, अवाम की तरक्की, मुल्क की तरक्की के बारे में सोचे। और ये नहीं कि फौज वहां लूट रही है, दूसरे लोग उधर लूट रहे हैं, अवाम पिस रही है बीच में। आपका जो क्या नहीं, बोलते हैं, ये तरकीबें वही कि जीडीपी कैसे बढ़े, मुल्क का ग्रोथ कैसे हो, ये तो नहीं, लेकिन सेंसरशिप कैसे लगाई जाए, मकसद क्या है इसका? जैसा कि आपने कहा कि भाई जाफरी साहब कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी मकसद है। अरे भाई, किस बात की ट्रांसपेरेंसी? रात में 2 बजे पत्रकारों को उठाने क्या मतलब है? कौन सी ट्रांसपेरेंसी है ये? मोहसिन रजा खान के पास जा रहा हूं मैं। खान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। खान साहब को ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है? जहां पत्रकारों को बोलने की आजादी ना हो, कौन सी ट्रांसपेरेंसी है, बताइए। देखें, पाकिस्तान में जैसे आपने पहले ही कहा कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे तक कोई फौजी हुकूमतें नहीं और एक गैर जमहूरी दौर रहा। लेकिन पाकिस्तान के साफियों ने कभी भी अपने असूलों पे और आज़ादी सहाफ़त पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया।
हक के दौर में 4 साथियों को कोड़े भी मारे गए। पाकिस्तान के साथियों ने कोड़े भी बर्दाश्त किए। और अभी हम देख रहे हैं कि साथियों के अलावा सोशल मीडिया को जो है एक दायरेकार में डालने के नाम पर पूरी सहाफत को बंद किया जा रहा है, जबानबंदी की जा रही है। अगर आप सरकार में हैं और आपको किसी साथी से शिकायत है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे और उस कंप्लेंट की कोई तहकीकात नहीं होगी क्या है ये बात ठीक है या गलत है, या साफी ने ठीक बात की है या गलत बात की है। अब वो इन्वेस्टिगेशन अफसर कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन करें। हमारा काम है कि जो शिकायत आई है कि ये साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई की जाए, तो हमारा काम है साइबर क्राइम के तहत किसी साफी या किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करना। तो ऐसी दरखास्त एक मेरे खिलाफ भी हुकूमत ने दी है। तो जब हम वहाँ गए, जो विफाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनका साइबर सेल है, तो हमने उन्हें बताया कि हमने तो जो बात की है इसके तमाम सबूत हमारे पास हैं, तो आप इसकी तहकीकात करें। तो उस अफसर ने कहा कि तहकीकात करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ साइबर की तक महदूद है और वो आपकी कंप्लेंट की गई है, तो लिहाजा मेरा काम आपके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन मौसी साहब, आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया था जो आपका नाम इसमें डाल दिया? मैंने पाकिस्तान का टेलीविजन है सरकारी जी, उसमें करप्शन हो रही थी और उसमें एक साफी ने वीलॉग किया था। हाँ, सिर्फ मैंने वो वीलॉग ट्विटर पे शेयर किया है और ये बताने के लिए मैंने उस पर एक शेर लिखा था कि सुन तो सही जहाँ में तेरा फसाना है क्या, और बस यही मेरी गलती होगी। आपने बस ट्विटर पे एक लाइन लिख दिया था कि भाई क्या हो रहा है। हाँ, तो वो लाइन बर्दाश्त नहीं हुई हुकूमत से और उसी बर्दाश्त में मुझे नोटिस दे दिया और मेरी हाजिरी हुई वहाँ पे। और वही अभी मुझे पता नहीं है कि उस केस का क्या बनेगा, क्योंकि इस नए कानून के तहत तो आप 3 साल कैद भी कर सकते हैं और ये हुकूमत के पास ड्रैकोनियन जो लॉ है ये इस्तेमाल करने का इख्तियार आ गया है। अब हुकूमत ने हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है सोशल मीडिया को रेगुलेट करे, लेकिन उसके लिए वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बात करे और कोई तरीकाकार बनाए। कोई ऐसा तरीकाकार बनना चाहिए जिसके तहत स्टेक होल्डर जो है और उनसे बैठ के बात करके हुकूमत कोई कानून बनाए। कानून बनाने के आप खिलाफ नहीं है, लेकिन आप एक तरफा तौर पे एक कानून बनाते हैं तो कानून असम्बली में आता है, हुकूमती जमातों के लोग बिना सोचे समझे बिना किसी बहस किए उस कानून को अप्रूव कर लेते हैं और सदे पाकिस्तान असम्बली ज़रदारी जो है उसको कानून को बाकायदा एसेंट दे देते हैं और वो कानून की शक्ल बन के अब नाफिज हो गया है। मतलब किसी से कोई कुछ नहीं पूछा।